हॉस्पिटल के बेड पर अपनी डूबती सांसों के बीच मैंने मलिक को देखा। मलिक को? मैं चाहती थी कि मैं मलिक के साथ ही चली जाऊं, लेकिन मलिक तो जैसे कोई रूहानी फरमान सुनाकर चले गए कि तुम्हें जीना होगा, जीना होगा शाहना, मेरे सपने के लिए, हमारी आयशा के लिए। कुछ सपने हकीकत को जीने की वजह देते हैं। सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश में मेरी आंखें ही बंद हो गई। लेकिन मलिक ने जो सपना देखा है वो हमारे कौम के हर बच्चे का मुस्तकबिल सुनहरा कर देगा, और मुझे यकीन है कि तुम इससे नहीं चूकोगी। हमने दुनिया के कोने कोने में उस इंसान की तलाश शुरू कर दी है जो शांतनु की जगह हमारे लिए इन बॉम्ब्स को एक्टिवेट करेगा। फिर चाहे वो पैसों के लिए, चाहे मकसद के लिए, या फिर चाहे किसी मजबूरी के लिए, उसे हमारे लिए काम करना ही होगा। अब भी तलाश खत्म नहीं हुई है। जब तक आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की तलाश कर रहे हैं, तब तक मेरी तलाश जारी है उस इंसान की जिसने मलिक पर गोली चलाई थी। लेकिन इसका पता कैसे चलेगा? एक इंसान है जो अब हमारे लिए बहुत ही अहम है। वो ना सिर्फ ये जानता है कि मलिक का कातिल कौन है, बल्कि रितिका यानी मेहर, उसके बारे में सारी जानकारी रखता है। कौन? करुणा शेखावत का हमदर्द, एसटीएफ ऑफिसर रणदीप राठौर। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि ये ऑफिसर करुणा शेखावत की सारी इंफॉर्मेशन देगा? शायद नहीं, लेकिन हमें उसे मजबूर करना होगा हर तरीके से। ठीक है, डॉक्टर गुप्ता को फोन कर दो, लेकिन और कोई अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक। अरे रणदीप जी नानी। देख, रश्मि ने आलू के पराठे बनाए हैं, जरा खा के देख कितने अच्छे बने हैं। अरे बैठ ना। थैंक यू। नानी, आपने सही नहीं बताया। क्यों? बढ़िया नाए बने हैं का? बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया। इतने टेस्टी आलू के पराठे मैंने आज तक नहीं खाए। थैंक्स। धुनी छोरी है जे रश्मि, इतना अच्छा खाना बनाए है, दिल की इतनी अच्छी है। तो वो इसे मिलने ना आती ना, तो मैं एकदम आगरा चली जाती। क्यों ना रहा तू? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। ये रश्मि, रिश्तों जोड़ना और संभालना बहुत अच्छे से जाने हैं। बहुत अच्छी लड़की है ये रश्मि। जो भी इससे ब्याह करेगो ना, वहां को घर एकदम स्वर्ग है जाएगो। एकदम सही बात कह रही मैं, एकदम सही छोरी है जे। तू भी कम ना है, दबंग ऐसो कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरे की जान बचावे। देखना, मोई को आगरा से लाए के कितनी सेवा कर रहे हो। और ईमानदारी तो कि पूछ मत। 100 बातन की एक बात कि तुम दोनों ही सही हो।
और ये बात मैं अपने तजुर्बे से कह रही। चलो मेरा तो है गयो, अब मैं जाए के थोड़ा आराम कर लूं। हाँ मैं लिख लेती हूँ नानी। नहीं बेटा, तू यहाँ बैठ के जा रणदीप को अच्छे से खाना खिला दे। हाँ मैं जा रही, पता नहीं दिन भर खाएगो कि ना खाएगो। हमारी नानी को ज़रा ज़्यादा बात करने की आदत है, कुछ भी बोल देती हैं बिना समझे। पर सच्ची तो कह रही थी ना। आप कभी किसी को मदद करने का मौका ही नहीं छोड़ते। वैसे गलत तो आपके बारे में भी नहीं कह रही थी नानी। मैं चलती हूँ। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूंगा। ठीक है, आप नाश्ता खत्म कर लीजिए, फिर चलते हैं। ओके। ना मैडम, आपके पेपर्स तो कंप्लीट नहीं है। सर लेकिन फॉर्म में जो सब कुछ लिखा था वो सारे पेपर्स लाई हूँ मैं। हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट है, पुलिस का डेथ डिक्लेरेशन है और सर एनओसी भी है। आप चेक। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि जो बम ब्लास्ट में मरा है वो आपका पति है या फिर आपका ससुर? राशन कार्ड के डिटेल्स। देखिए, आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, आपके परिवार वालों का एनओसी लेटर नहीं है। सर वो सब तो फॉर्म में लिखा ही नहीं था ना। नहीं आप थोड़ा समझा देते तो वो भी है मेरे पास, मैं ले आती। अरे देखिए मैडम, अगर ये सब मैं समझाने बैठूंगा तो फिर ये सब काम कैसे करूंगा? सर आप नहीं समझाएंगे तो फिर हमें कौन समझाएगा? मैडम मुझे लगता है आप बात नहीं समझ रही हैं। आपको कंपनसेशन चाहिए ना, लेकिन आपको समझाने में जो हमें तकलीफ होती है तो हमको भी तो कुछ कंपनसेशन चाहिए ना। अरे चाय पानी समझ गया? मतलब आप मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं? अरे पवार, जरा इसे देखो तो। एक तो आधी अधूरी फाइल लाई है, ऊपर से मुझे रिश्वतखोर बोल रही है। अरे मैडम, आपके पास क्या सबूत है कि आप मरने वाले की बीवी हैं? लोग यहाँ झूठे सर्टिफिकेट बनाकर लाते हैं और दूसरे मरे हुए लोगों का पैसा खा जाते हैं। बड़े शरीफ बनकर आते हैं, लेकिन काम तुच्चे जैसा करते हैं। जाइए, इसे कंप्लीट करके लाइए। जाइए, हमारा वक्त मत बर्बाद कीजिए। देखा पवार, आज समझ में आया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अरे मैडम, आपके पास क्या सबूत है कि आप मरने वाले की बीवी हैं? लोग यहाँ झूठे सर्टिफिकेट बनाकर दूसरे मरे हुए लोगों का पैसा खा जाते हैं। बड़े शरीफ बनकर आते हैं, लेकिन काम जैसा करते हैं। आज समझ में आया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाय भाभी।
भाभी क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? आप ऐसे कोई तरीका नहीं होता किसी से बात करने का। ऐसा कैसे किसी को बोल सकते हो आप? किसी ने कुछ कहा है आपसे? किसकी बात कर रहे हैं आप? बताइए ना। मैं अपने पति के बात के बारे में झूठ क्यों बोलूंगी? जी, मुझे नहीं चाहिए कॉम्पेंसेशन, पैसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। भाभी आप संभालिए अपने आप को। मैं पानी लाती हूँ। ये मैं क्यों गई वहाँ? क्यों गई? ये लीजिए भाभी पानी। भाभी अब मुझे ठीक से बताइए हुआ क्या है? शर्मा अंकल घर आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि नवंबर के ट्रेन ब्लास्ट में जो लोग उनके परिवार वालों को गवर्नमेंट ने मुआवजा डिक्लेयर किया है। इसी सिलसिले में मैं सरकारी दफ्तर गई थी। मुझे नहीं बताया लल्लू। मुझे पता था तुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं क्या करूं? मुझे तेरे बारे में भी सोचना है। तेरी शादी करनी है। मेरा मिट्टू उसकी चिंता है मुझे, इसलिए मैं गई। उन्होंने मुझसे कहा कि पैसों के लिए झूठे सर्टिफिकेट लेके आई हूँ। मुझसे सबूत मांगा है इस बात का कि मैं प्रूव करूं कि क्लास में जो मरे हैं वो मेरे पति है। अरे आप उन्होंने रिश्वत मांगी हमसे। अरे मुझे लगता है आप बात नहीं समझ रही हैं। अरे चाय पानी समझती हैं आप? कुछ बोल नहीं पाई। सच में मुझे लगा कि भैया हमारे साथ नहीं है लल्लू, नहीं है। भाभी आप मेरे साथ चलिए। मैंने कहा ना बस चलिए। कहाँ लल्लू? कौन है? लल्लू जाने। बताइए कौन है? वो जो वहाँ बैठे। ये करना क्या है ये? शादी का एल्बम। शादी का एल्बम? तो आप ही ने मांगा था ना? अरे सॉरी, मैं रश्मि भार्गव और ये मालती भार्गव, मेरी भाभी। आप ही ने इनसे कहा था ना कि आपको प्रूफ चाहिए कि क्या सबूत है कि जो मरे हैं इनके हस्बैंड हैं। तो ये रहा सबूत। ये है मेरे भैया और ये मेरी भाभी। ये इनकी शादी की एल्बम है। देखिए मैडम, ये शादी का एल्बम मैरिज प्रूफ नहीं है। ओ सॉरी, नकली एल्बम होगा। फोटोज तो ऐसे ही चिपकाए जाते हैं ना। तो ये रहा, ये इनका मैरिज सर्टिफिकेट। अरे पर मैरिज सर्टिफिकेट भी तो 50 बनाए जा सकते हैं ना। अब आपको ये प्रूफ चाहिए होगा कि यही मालती भार्गव है या नहीं। क्या पता प्लास्टिक सर्जरी करवा दी होगी। तो ये रहा उनका बर्थ सर्टिफिकेट। मालती पंडित इनका शादी के पहले का नाम है। एक काम करिए भाभी, आप इंदौर से अपने माँ बाबूजी को बुला लीजिए और हाँ, उन्हें कहिए अपने साथ उनका ना पहचान पत्र कैरी करे। क्या पता वो लोग भी झूठ बोल रहे होंगे। सही कहा आपने सर, पैसों के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। किसी को भी अपना भाई तो किसी को भी अपना बेटा बना सकते हैं। जिंदा आदमी को मार सकते हैं और मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हैं। क्या पता ये सारी जाली सर्टिफिकेट्स भी किसी दफ्तर में चाय पानी देकर बनाई गई होंगी। अरे सॉरी, ये रहा चाय। ये क्या मजाक है? देखिए मैडम, किसी सरकारी कर्मचारी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। सॉरी सर, मैं आपकी चाय पानी का मतलब नहीं समझी। अरे ये लीजिए सर। अरे रुकिए, देखिए आप गलत समझ रही हैं। नहीं, ये लीजिए। रुकिए, आप गलत समझ रही हैं। अब
अरे मैडम, अरे नहीं नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप गलत समझ रही हैं। भाभी सर आपसे ही सुनने में गलती हुई होगी। सर समझाइए ना, आप क्या कह रहे थे? अरे एक मिनट, समझाने का वक्त है आपके पास? क्या है ना, इस देश में आम आदमी के पास हक तो है, लेकिन हक मिलने के लिए जो पेपर्स की कार्रवाई करनी पड़ती है उसमें इंसान की जिंदगी निकल जाती है और हक रह जाता है उस पेपर पर ही। राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, जानकारी का अधिकार। इस देश में फॉर्म तो मिल जाते हैं, लेकिन जानकारी बहुत मुश्किल से मिलती है। हादसे में मरे हुए लोगों को मुआवजे का दिलासा तो मिलता है, लेकिन मुआवजा बहुत मुश्किल से मिलता है। लाखों करोड़ों आबादी का ये देश, इसमें इंसान तो मिल जाते हैं, लेकिन इंसानियत। देखिए मैडम, मैं आपकी फाइल आगे बढ़ाऊंगा। सर हो सके तो इस फाइल के साथ एक जज्बा भी आगे बढ़ा दीजिएगा, जो एक इंसान को इंसानियत से जोड़ता है। वरना ये फाइल भी दूसरे मेज पर जाके अटक जाएगी और किसी और की फाइल इस टेबल पर आकर डूब जाएगी। लल्लू थैंक्स, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। तूने मेरा आत्मसम्मान मुझे लौटा दिया। भाभी, आपका आत्मसम्मान आपका हक है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। रोज हिम्मत हारती जा रही थी लल्लू, परेशानियां आए जा रही थी एक के बाद एक, संभलने का टाइम ही नहीं मिला। और अकेली तो कब तक इस घर की जिम्मेदारी संभालती। इसलिए सोचा कि, पर सॉरी लल्लू, मुझे पता है मुझे तुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं समझती हूँ भाभी, और फिर ये मुआवजे के पैसे हमारा हक है, एक दिलासा है उन परिवार वालों के लिए जिन्होंने अपना कोई खोया है। पता नहीं क्यों इस शहर को आदत सी होती जा रही है। मुंबई स्पिरिट कह के रोज रोज होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट को अनदेखा करने की, रोज होने वाले आतंकवाद को यही आदत पनपने का मौका दे रही है। कभी तो ये सब बदलना होगा। इस शहर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि हमारे घर के हालात जल्द ही बदल जाएंगे, क्योंकि तू है ना हमारे साथ। इसलिए बस अब दीदी से एक बार बात हो जाए, फिर और तसल्ली मिल जाएगी। अरे आप आइए आइए, बैठिए। आपको मुझे यहाँ पर देखकर अजीब लग रहा होगा ना? नहीं, अजीब तो नहीं लगा, लेकिन लग सकता है अगर आप फिर से थैंक यू बोलने आई हैं। मैं आपको ये देने आई थी। ये क्या है? आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो सोचा आपके साथ खुशी बांट लूं। ओह अच्छा, थैंक्स। हैप्पी बर्थडे टू हर। थैंक्स। मेरी बेटी की तरफ से उसको विशेस देने के लिए और उसकी माँ की जान बचाने के लिए। मैं जानती हूँ कि आपको अजीब लगेगा, लेकिन आपको और रश्मि को मैं जितनी बार धन्यवाद कहूँ उतनी बार कम। देखिए, मैंने तो अपना फर्ज निभाया, लेकिन हाँ, रश्मि जी को आपका मैसेज जरूर दूंगा। उससे मिली थी मैं, बहुत ही अच्छी लड़की है। विश्वास नहीं होता कि इतनी प्यारी हंसी के पीछे इतना सारा दर्द छुपा है। इतनी सुंदर आंखों में ऐसे एक सैलाब सा ठहरा हुआ है। हाँ, रश्मि जी की जगह अगर कोई और होता तो अब तक टूट गया होता। उसका तो इस दुनिया में भी कोई नहीं है। बता रही थी कि उसकी बड़ी बहन कुछ गायब है या कोई हादसा हुआ है, ऐसा कुछ बोल रही थी, ठीक से याद नहीं आ रहा। नहीं, उनकी बड़ी बहन ऋतिका जी, उनकी तलाश जारी है। आप तो पुलिस में है ना, तो आप तो उसकी मदद कर सकते हैं। कुछ पता चला उसके बारे में? नो, नॉट एज ऑफ नाउ। शायद वो लंदन चली गई हैं।
हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बेचारी, I mean, उसका तो कोई है भी नहीं मदद करने के लिए। और पुलिस अपना काम तो करती है, लेकिन जवाब में सिर्फ एक ही चीज कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई बरसों गायब रहता है पुलिस फाइल्स में, और घर वाले बस आस लगाए बैठे रहते हैं कि पुलिस वाले उन्हें ढूंढ लेंगे। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि पुलिस कुछ चीजों को सीरियसली नहीं लेती? माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। पुलिस की भी कुछ मजबूरी होती है, हमें कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है। लेकिन आम जनता क्या करे? उन्हें तो इंसाफ के लिए बरसों रुकना पड़ता है ना। अब हाल ही में हुए ये एटॉमिक ब्लास्ट को ही ले लीजिए, ना कोई खबर, ना कोई गुनहगार का पता। अब आम जनता ऐसे में सुरक्षित कैसे महसूस करे? एक आम इंसान अगर सड़क पर चल रहा है तो वो घबराएगा नहीं तो और क्या करेगा? क्या ये पुलिस की हार नहीं है आतंकवाद के सामने? करुणा जी, आपको क्या पता कि पुलिस के पास कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं? तो बताइए ना, क्या पता चला है आपको उस ब्लास्ट के बारे में? कौन मास्टरमाइंड है उस एटॉमिक ब्लास्ट के पीछे? करुणा जी, मुझे ये तो पता था कि आप एक समाज सेविका हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि आप एक पत्रकार भी हैं। I'm so sorry, लेकिन जब दूसरों की तकलीफ के बारे में बात करती हूँ तो जज्बाती हो जाती हूँ। करुणा जी, मैं समझ सकता हूँ आपके इस जज्बे को। आप एक अच्छी नागरिक ही नहीं, एक अच्छी इंसान भी हैं। लेकिन भरोसा रखिए, हमें जल्द ही आतंकवाद के खिलाफ कामयाबी मिलेगी। मेरा वादा है आपसे। सर, शाना के बारे में पता चल गया। पाँच मिनट बाद आना। ओके सर। मैं चलती हूँ और आपका कीमती वक्त जाहिर करने के लिए माफी भी मांगती हूँ। That's absolutely okay. Thank you for this. Anytime. Have a nice day. You too. अब बताओ, क्या पता चला शाना के बारे में? सर, लंदन एजेंसी के सूत्रों से पता चला है कि शाना मलिक की वाइफ है और कहा जाता है कि उनका एक बेटा भी है, पर मलिक की मौत के बाद शाना का कोई ठिकाना नहीं। लंदन पुलिस को जॉन नाम के एक आदमी की लाश मिली थी जो कभी मलिक के लिए काम किया करता था। उनका मानना है कि शाना ने उस पर गोली चलाई थी, पर उनके पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मुझे लगा ही था। इसका मतलब मलिक के बाद शाना इस मिशन को चला रही है, क्योंकि रितिका ने मुझसे कहा था कि शाना ही वो लड़की है जिसने मुझ पर गोली चलाई। शाना की कोई फोटो, स्केच, डिटेल्स, एनीथिंग? नहीं सर, ना ही कोई फोटो और ना ही कोई स्केच, क्योंकि इसको अभी तक किसी ने नहीं देखा। जिस दिन मलिक मुंबई आया था, हो सकता है शाना भी उसके साथ थी, लेकिन हमने नोटिस नहीं किया। एक काम करो, उस दिन की एयरपोर्ट सीसीटीवी फुटेज मुझे लाके दो। ओके सर, मैं चेक करना चाहता हूँ। ये भी चेक करो कि रितिका को होश आया कि नहीं। मुझे उससे कुछ और सवालों के जवाब जानने हैं। राइट सर। हेलो। जिस बात का डर था वही हुआ। मेहर टूट रही है। डर इस बात का है कि कहीं वो टैबलेट्स के बारे में इनको सब कुछ ना बता दे। अगर ऐसा हुआ तो
हमारा मिशन कभी पूरा नहीं हो सकेगा। मेरा महर से बात करना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं बात करूंगी उससे। और हाँ, एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज यहाँ है। इससे साफ पता चल सकता है कि मलिक को गोली किसने मारी थी। लेकिन शाहना, वहां उतने पुलिस वालों के बीच तुम बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही हो। मेरे ख्याल से तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। मैं अच्छे से जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। रणदीप सर ये जानना चाहते हैं कि रितिका भी होश में आई है या नहीं। वेल, पूरी तरह से तो होश में नहीं, अभी भी दवाई का असर बाकी है। ओके, थैंक यू। सर, ये रही एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज। और हाँ, रितिका को अभी तक होश नहीं आया है। डॉक्टर साहब का कहना है उसे थोड़ा और वक्त लगेगा। ठीक है। भाई साहब, यहाँ गाड़ी रोकिए। लल्लू, यहाँ क्यों रुका रही है? बोलना, बात क्या है? भाई साहब, कितनी हुए? 70 रुपए। ये लीजिए। चलो, मुझे बता दो हम यहाँ रुके क्यों हैं? भाभी, ये वही जगह है जहाँ मैंने जीजू को आखिरी बार देखा था। यहीं से वो कार में बैठकर चले गए थे। तेरा मतलब है कि जो तू और निशांत लोखंडवाला में आए थे वो यही थी? जी भाभी, वो यही थी। उस दिन इतना कुछ हो गया था कि मैं भूल ही गई दीदी अपने दोस्त के साथ किसी फ्लैट में थी और मैं दीदी से मिल ही नहीं पाई। लेकिन आज उनसे मिलके ही जाएंगे। चलिए उस बिल्डिंग में चलते हैं, शायद दीदी के बारे में कुछ पता चले। हाँ चल, आजा। हाँ मैडम, कहाँ जाना है? भाई साहब, फ्लैट नंबर 1102 ए विंग। मैडम, वो फ्लैट तो बंद है और अंदर जाना मना है। क्यों? मैडम, पुलिस ने सील कर रखा है और 26 दिसंबर को उस फ्लैट में ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट? जी। तो उन लोगों का क्या हुआ जो उस फ्लैट में थे? मैडम, ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, पुलिस परेशान करती है। भैया प्लीज बताइए ना, कुछ हुआ तो नहीं ना उन्हें? प्लीज एक बार जाने दीजिए ना प्लीज। नहीं, आपको जाने नहीं दिया जा सकता। ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, एक बार जाने दीजिए। नहीं मैडम, आप चलिए यहाँ से प्लीज।
जल्दी बिल्डिंग खाली करो, यहाँ पे सिर्फ एसटीएफ फायर स्टाफ ही रह सकता है। चलो चलो जल्दी खाली करो, चलो जल्दी। मुझे लगता है ये स्टोर रूम में आग लगी है। हाँ सर, कल के भोईवाड़ा रेड में बहुत सारा इलीगल देसी दारू बरामद किया वो स्टोर रूम में ही पड़ा हुआ। एसटीएफ फायर स्टाफ का कहना है सर आधे घंटे में फायर कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन सर सिक्योरिटी रीजन से बिल्डिंग कंपल्सरी खाली करना पड़ेगा। रितिका, इंटेरोगेशन रूम तो उसी फ्लोर पे। मेहर, I'm sorry, पर तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए था। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। सर, दरवाजा खोलो। ओके सर। अरे आप यहाँ, मुझे फ़ोन कर दिया होता। नहीं, फ़ोन पर नहीं, मुझे आपसे मिलकर बात करना ज़रूरी था। वो एक्चुअली अंदर ऑफिस में आग लगी है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन रूल्स के हिसाब से हम अंदर नहीं जा सकते जब तक दुआ नहीं होता। कितना अजीब है ना,
आज हर जगह बस धुआं ही है, सब कुछ धुंधला सा है, कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा। मैं कुछ समझा नहीं, आप किस बारे में बात कर रही हैं? रणदीप जी, मैंने आपसे कहा था ना कि आप मेरा विश्वास मत तोड़िएगा। जब भी जैसे भी दीदी और जीजू के बारे में कुछ भी पता चले मुझे बता दीजिएगा। फिर भी आपने नहीं बताया। क्यों किया आपने ऐसा? मैंने आपके बारे में क्या सोचा था और रश्मि जी, मैं जानती हूँ, मैं गई थी वहाँ, मुझे सब कुछ पता है। लोखंडमाला में उसी जगह ब्लास्ट हुआ था जहाँ दीदी और जीजू के दोस्त रहते थे। पुलिस ने वो फ्लैट सील कर दिया है, तो आप ये मत कहिए कि आपको नहीं पता था। आपको सब कुछ पता था, पर आपने फिर भी मुझसे छुपाया। क्यों? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने जब इंक्वायरी की तो पता लगा कि उस फ्लैट में गैस सिलेंडर फटने की वजह से ब्लास्ट हुआ है और उसमें कोई नहीं मारा गया। आपकी दीदी की दोस्त वो देश छोड़ के बाहर चली गई है और उसके आगे कोई सुराग, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था हमारे पास। जो सवाल पहले थे उतने ही अब हैं, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। ये बिल्डिंग अब काम करने के लिए सुरक्षित है। इट्स आउट ऑफ डेंजर। आप लोग अंदर आ सकते हैं। एक्सक्यूज मी। पता लगा कि आग कैसे लगी थी? सर, स्टोर रूम में कुछ अल्कोहल की बॉटल्स पड़ी थी। लेकिन इस तरीके का सामान तो हमेशा वहाँ पड़ा रहता है जो हाईली फ्लेमेबल है। यस सर। यस सर, वहाँ जरूर किसी ने स्मोक किया होगा। कुछ अजीब नहीं लग रहा साहब, क्योंकि हमारा स्टाफ इतना लापरवाह नहीं है। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, हमें इसकी जांच करनी चाहिए। मैं पता करता हूँ। यस सर। पाटिल। यस सर। रितिका को पीछे के दरवाजे से इंटेरोगेशन रूम में ले जाओ। राइट सर। एयरपोर्ट पुलिस की सीट है। अरे आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। इट्स ओके, तुम्हें लगी तो नहीं ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे सॉरी। इट्स ओके, आई गिव यू।